हेलो एवरीवन स्वागत कर यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी रे। तो पे आज आम देखा +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स जो कोर पेपर 8 रही। तो यूनिट 1 रही लोक संस्कृति और लोक साहित्य संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। तो आम देखा यही यूनिट 1 रु गोटे लॉन्ग क्वेश्चन ओडिया लोक संस्कृतिर संज्ञा स्वरूप विषय रे। तो देख मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक प्रश्न अच्छी ओडिया लोक संस्कृतिर संज्ञा स्वरूप और यार व्यापकता संपर्क में आलोचना कर। तो देखा ओडिया संस्कृति सहित साहित्यर निबिड़ संपर्क रही। तो संस्कृति सहित साहित्यर निबिड़ संपर्क रही। जनक बिना अन्यर स्थिति अकल्पनीय। समाज सृष्टि हुए संस्कृति, संस्कृति प्रकाश घटाए साहित्य। समाज को मार्जित रुचिपूर्ण और संस्कारित कराए संस्कृति। संस्कृति अतीत ठारू वर्तमान पर्यंत प्रलंबित यह एक स्वतंत्र धारा जहाँ समाज को आवरी बसे एवं साहित्य होइछ एक बृहत्तम सामूहिक जीवन जलवायुर अंश जहाँ को संस्कृति बोली कहा जाए। तो यही जलवायु अंततः परिवेश और बहिर्परिवेश उभयटी द्वारा प्रभावित हुई आपण को गढ़नमान दे गति करुछि। तो संस्कृति को निर्दिष्ट मार्ग दिए एवं साहित्य संस्कृति लगी सर्वदा एक प्रेरणात्मक साहचर्य आनी जोगाई थे। तो देख संस्कृति सहित साहित्यर निबिड़ संपर्क रही। जनक बिना अन्यर स्थिति अकल्पनीय। समाज सृष्टि हुए संस्कृति। तो समाज सृष्टि होते है संस्कृति, संस्कृतिर प्रकाश घटाई है साहित्य। तो समाज को मार्जित रुचिपूर्ण और संस्कारित कराए संस्कृति। संस्कृति अतीत ठारू वर्तमान पर्यंत प्रलंबित यह एक स्वतंत्र धारा। तो संस्कृति होची एक स्वतंत्र धारा जहाँ समाज को आवरी बसी जाए एवं साहित्य होची एक बृहत्तम सामूहिक जीवन। तो साहित्य होची एक बृहत्तम सामूहिक जीवन जलवायुर अंश जहाँ को संस्कृति बोली कहा जाए। तो देखा लोक संस्कृतिर संज्ञा। तो लोक संस्कृति अर्थात फोकलोर लोक संस्कृतिर एक युक्तियुक्त संज्ञा एपर्यंत स्थिरीकृत हो पारि नहीं। एणु मेरिया लिच विख्यात लोक संस्कृति अभिधान रे विभिन्न लेखकंकर 20टी संज्ञा प्रदत्त होती। संज्ञा गुड़िक परस्पर विरोधी नहेले केउटी स्वयं संपूर्ण नुहे। तथापि संज्ञा मानकरू लोक संस्कृतिर सविशेष तथ्य और तत्व उद्भासित हो उठे। तो देखा विभिन्न भाषाविद निज निजर मत देते। तो देख प्रथम अच्छे आर्चर टेलर। तो आर्चर टेलर संज्ञा अनुसार लोक संस्कृति होची मौखिक रीति बा प्रथा और चलणी माध्यम गढ़ी आसुवा उपादान। एगुड़िक लोकगीत, कहानी, ना गीत अर्थात धंदा, प्रवाद, प्रवचन और मौखिक धारा प्रचलित अन्य उपादान हो पारे। पारंपरिक पद्धति हो पारे, पारंपरिक विश्वास हो पारे। बुझेला। तो नेक्स्ट होची देख जॉन्स बेलिस। तो जॉन्स बेली मत देछंती उभय आदिम और सभ्य जातिर पारंपरिक सृष्टि ही लोक संस्कृति। तो उभय आदिम और सभ्य जातिर पारंपरिक सृष्टि होउची लोक संस्कृति। एगुड़िक छंदायित शब्द बा गद्यमय भाषा प्रकाशित पाइए। लोकविश्वास बा अंधविश्वास, चलणी और अनुष्ठान, नृत्य और नाटक रूप में देखा जाए। तो नेक्स्ट भाषाविद अच्छा देख मार्क एडवर्ड लीच। मार्क एडवर्ड लीच मत देखा तो विभिन्न प्रथा, विश्वास, चलणी, कहानी, जादू, प्रवाद, प्रवचन और गीत आदि को चिन्हित करने यह एक पर्यायवाची शब्द। संक्षेप में कौन से अकृत्रिम संहति जनगोष्ठी संगृहीत ज्ञान संपद। तो यहाँ मार्क एडवर्ड लीच कहले। तो नेक्स्ट देखा 1987 मसीह यूनेस्को कमिटी मतरे लोक संस्कृति होची गोष्ठी केन्द्रिक परंपराश्रयी व्यक्ति समूहर सृष्टि जो कि उक्त गोष्ठीर सांस्कृतिक स्वतंत्रतार आशा आकांक्षा रूप से बहु भाव प्रतिफलित होता है। तो सही संस्कृतिर मानव मूल्यबोध मौखिक रीति अनुकरण द्वारा बा अन्य माध्यम प्रसारित होता है। यह भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य, खेल, पुराण कथा, क्रियाकर्म, प्रथा, हस्तशिल्प, स्थापत्य और अन्यान्य कला रूप में प्रकाश पाए। तो लोक संस्कृतिर व्यापक परिसर प्रति दृष्टि देले यार स्वरूप अधिक स्पष्ट हो पारिबो।
ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାବିତ୍ ତାଙ୍କ ମତ ଦେଲେ। ତେବେ ଦେଖିବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପ। ତ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ମହାରଣ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ। ଅରଣ୍ୟରେ ଅଜସ୍ର ବୃକ୍ଷଲତା, ସବୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅରଣ୍ୟର ସାମୂହିକ ସବୁଜିମା ନେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତିପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ମହାରଣ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କଲେ ସବୁ ସମ୍ପଦକୁ ଚିହ୍ନାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାର ପରିସର ଅତି ବ୍ୟାପକ ଓ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଣି ମାଠିଆରେ ରଖିବା ଯେପରି ଧୃଷ୍ଟତା, ସେହିପରି ସଂସ୍କୃତିର ବିଶାଳ ରୂପ ରାଶିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତ ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଫସଲ। ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରବାହର ଗତିଧାରା। ସଂସ୍କୃତି ଚଳନଶୀଳ, ସାହିତ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଗତି। ତ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଲିପି, ସାହିତ୍ୟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ର। ତ ଦେଖ, ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଚଳନଶୀଳ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ଗତି, ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଲିପି ଓ ସାହିତ୍ୟ ଏହାର ମୁଖପତ୍ର। ସମାଜ ସହିତ ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠତା। ସଂସ୍କୃତିର ନିୟାମକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ପରିମାପକ। ସମାଜର ଚଳଣି ଆଉ ଚମକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଧରାଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ଏହାକୁ ଯେତିକି ଭାବରେ ଧରି ନପାରେ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାବରେ ଧରି ରଖେ ଏହାକୁ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ତ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣତଃ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟକ। ଲୋକଚଳଣି ଓ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁ ବିଷୟକ ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତ ଓ ତା ପ୍ରତି ମଣିଷର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ। ଯାଦୁ ଓ ଡାହାଣୀ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟକ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଓ ପରୀ ବିଷୟକ। କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର, କବଚ, ଭାଗ୍ୟ ଓ ଶକୁନ ବିଷୟକ। ରୋଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟକ ହୋଇପାରେ। ପୁଣି ବିବାହ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଶୈଶବ, ବୟଃପ୍ରାପ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ, ଶବ ସଂସ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ, ଯୁଦ୍ଧ, ବିଗ୍ରହ, ଶିକାର, ମାଛଧରା, ଗୋପାଳନ, ଚାଷ ଆଦି ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ। ତ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଚଳିତ ଥଟ୍ଟା ତାମସା, ମନ୍ତ୍ର, ଆଶୀର୍ବଚନ, ଅଭିଶୋକ୍ତି, ଲୋକ ଔଷଧ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ, ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସ୍ଥାନର ନାମକରଣ, ଖାଦ୍ୟ, ବୟନଶିଳ୍ପ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ବଡ଼ଘେରା ଆଦିକୁ ଆଲାନ୍ ଡାଣ୍ଡିଜ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟାପକ ତଥା ଜନାଦୃତି ଅନୁମେୟ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା +3 4th ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର୍ 8ର ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।